हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो हम पढ़ रहे थे अल्कोहल के रासायनिक गुण और आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल का निर्जलीकरण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अल्कोहल का निर्जलीकरण और यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है बेटा। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर को और बात करते हैं अल्कोहल का निर्जलीकरण। सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है। निर्जलीकरण का मतलब होता है किसी यौगिक से एक जल का अणु निकलना, इसी को बोलते हैं निर्जलीकरण। किसी भी यौगिक से जब जल का एक अणु निकलता है तो उसे बोलते हैं निर्जलीकरण। यानी कि निर्जलीकरण एक्चुअल में क्या है कि उस यौगिक से जल का अणु बाहर निकाल दीजिए, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण। तो ऐसा ही क्या कहाँ से होगा बेटा, अल्कोहल का निर्जलीकरण मतलब अल्कोहल से क्या निकलेगा, जल का एक अणु निकलेगा और इसी को हम बोलेंगे निर्जलीकरण। होगा क्या बेटा, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, ये तो पता चली गया आपको निर्जलीकरण क्या होता है। अल्कोहल के एक अणु से जल का निकलना, उसी को हम बोलते हैं निर्जलीकरण। होगा क्या, ध्यान देना, अल्कोहल से मैं कह दूं, अल्कोहल से निर्जलीकारक, ये जो निर्जलीकारक होंगे हम ये कौन कौन से यूज करेंगे, जैसे H2SO4 हो सकता है बेटा, जैसे H3PO4 हो सकता है, जैसे Al2O3 हो सकता है और जैसे P2O5 हो सकता है। ये सब क्या है, निर्जलीकारक है। ठीक है, अल्कोहल से निर्जलीकारक की उपस्थिति में यानी कि हम अल्कोहल से निर्जलीकारक की उपस्थिति में जल का एक अणु निकलने से, भाई वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा तभी तो निर्जलीकरण होगा। जल का एक अणु निकलने से जो प्रोडक्ट बनेंगे, और वो प्रोडक्ट कौन से बनेंगे, या तो एल्कीन बनेगी या फिर क्या बनेगा बेटा, ईथर। निकलने से एल्कीन और ईथर बनते हैं। इसी प्रक्रम को हम क्या कहेंगे, अल्कोहल का निर्जलीकरण कहेंगे। बात समझ में आ गई। अल्कोहल के मॉलिक्यूल से जब हम जल का एक अणु निकालेंगे या तो एल्कीन बनेगी या फिर ईथर बनेगा। और किसकी उपस्थिति में ऐसा होगा बेटा, सांद्र H2SO4 हो सकता है, H3PO4 हो सकता है, Al2O3 हो सकता है और P2O5 हो सकता है। ये निर्जलीकारक है, मतलब इनकी उपस्थिति में ही जल का अणु बाहर जाएगा और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, अल्कोहल का निर्जलीकरण। एग्जाम्पल देखते हैं, शायद आपको अब बात समझ में आ जाए। ध्यान दो, अल्कोहल होता है बेटा RCH2OH, तो मैं यहाँ H लिख सकता हूँ और यहाँ CH2 और यहाँ OH, ये अल्कोहल है, राइट। इस अल्कोहल का हम क्या करेंगे, निर्जलीकरण कराएंगे H2SO4 की उपस्थिति में। तो आप यहाँ से ले सकते हो H2SO4 या ले सकते हो H3PO4। हाँ, ये जो निर्जलीकारक हैं इनमें जो है ना टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ करता है, अलग अलग ताप पर अलग अलग रिएक्शन होती है। तो अगर मैं H2SO4 लूंगा और H3PO3 लूंगा और यहाँ का टेम्परेचर बेटा अगर मैंने रखा 160 से 170 डिग्री सेल्सियस, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा बेटा, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ता है वो अल्फा कहलाता है, उससे नेक्स्ट बीटा। जैसे हमने भी हाइड्रो हैलोजनीकरण करा था, अल्फा पोजीशन से हैलोजन निकाला था और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन, सेम यही होगा। अल्फा पोजीशन से हम क्या निकालेंगे बेटा, OH, और बीटा पोजीशन से क्या निकालेंगे, H, और दोनों मिलकर यहाँ से क्या बाहर करेंगे, H2O बाहर करेंगे। तो यहाँ से क्या बाहर होगा बेटा, जल का अणु निकालना है, H2O बाहर। अब देखो, ये वाली वैलेंसी और ये वाली वैलेंसी खाली हो गई तो ये आपस में जुड़ जाएंगी और एक न्यू बॉन्ड बनेगा, RCH डबल बॉन्ड CH2। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा, एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी बोलो, एल्कीन की।
किसकी उपस्थिति में? या तो H2SO4 लोगे या H3PO4 लोगे। इनकी उपस्थिति में टेम्परेचर, ताप कितना रखना है? 160 से 170 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या मिलेगा? RCH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या बाहर जाएगा? H2 बाहर जाएगा। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ का टेम्परेचर चेंज कर देता, अगर सपोज दैट मैं यहाँ का टेम्परेचर बदल दूँ, कितना कर दूँ? 140 डिग्री सेल्सियस कर दूँ, ये रहा कितना? 140। तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? फिर ईथर बनेगा। क्या बनेगा? ईथर, ROR, फिर ईथर बनेगा। तो अलग अलग ताप पर अलग अलग उत्पाद बना करते हैं। तो उसी चीज को लेके हम एक एक रिएक्शन डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, अलग अलग ताप पर अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। तो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट खास भी और इंपोर्टेंट भी है, ठीक है। अल्कोहल से एल्कीन का बनना, अल्कोहल से एल्कीन किसकी कैसे बनेगी? अल्कोहल का निर्जलीकरण करके। क्या होगा वो देखते बेटा। तो ध्यान रखना, जब अल्कोहल का सांद्र H2SO4 या H3PO4 की उपस्थिति में, इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, की उपस्थिति में क्या कराएंगे हम? निर्जलीकरण कराते हैं। क्या कराते हैं बेटा? निर्जलीकरण। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकरण कराते हैं तो एल्कीन बनती है। सॉरी की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर। टेम्परेचर पता होना चाहिए आपको, ताप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ध्यान रखना, हमें ताप कितना रखना होगा? 160 से 170 डिग्री सेल्सियस। ताप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ब्लैक पेन से लिखना। ध्यान दो, जब अल्कोहल का सांद्र H2SO4 या H3PO4 की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या कराते हैं? निर्जलीकरण कराते हैं तो एल्कीन बनती है। तो क्या बनेगी? तो एल्कीन बनती है। ध्यान देना बेटा, क्या बनेगी? एल्कीन। अरे इधर देख, इधर अब देख, इधर देखो बेटा, ये RCH2OH होगा, इसे मैं ऐसे लिख लेता हूं, ऐसे RCH CH2OH। ये अल्कोहल है, ये क्या है? अल्कोहल। इसका मुझे क्या कराना है? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकरण कराना है। कितने टेम्परेचर पर? 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर। तो जल का मॉलिक्यूल निकलना है, तो एक से H और दूसरे से OH, यहां से मिलकर क्या बाहर करेगा? H2O। ध्यान रखना, अल्फा पोजीशन से बेटा OH निकलता है और बीटा पोजीशन से क्या निकलता है? H निकलता है। अल्फा से OH और बीटा से H। अल्फा किसे बोलते हैं? OH एक क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ता है उसे अल्फा बोलते हैं, और उससे नेक्स्ट को क्या बोलते हैं? बीटा। जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ेगा उस कार्बन को अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट को बीटा कार्बन। अगर नहीं पता तो बेटा मैंने बेसिक लेक्चर करा रखे हैं ऑर्गेनिक के, वहां जाकर आप देख सकते हो। तो H2 बाहर। अब ये वैलेंसी और ये वैलेंसी खाली हो गए तो आपस में जुड़ जाएगी, तो एक बॉन्ड पहले बन रहा है और एक इनके खाली होने से आपस में शेयरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो RCH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या बाहर बेटा? H2। क्या बन जाएगा? एल्कीन, राइट। अब सपोज दैट मैंने R की जगह H रख लिया। ध्यान देना बेटा, R की जगह क्या रख लिया? H। तो ये देखो CH3 CH2OH, भाई H रख लिया ना, तो यहाँ एक H ही होगा, एक H ही होगा, दो एक H ही रहा, तो CH3 हो गया, अगेन CH2 और फिर OH। इसका नाम क्या होगा बेटा? ये C2 3 2 5 H5 और C2H5 को बोलते हैं इथाइल और OH को बोलते हैं अल्कोहल। इसका नाम क्या होगा? इथाइल अल्कोहल। अगर मैं इथाइल अल्कोहल का सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में
160 से 70 डिग्री सेल्सियस पर निर्जलीकरण कराऊं, क्या कराऊं? निर्जलीकरण। तो क्या बनेगा बेटा, देखो चेक करो, ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है, ये जिस कार्बन से जुड़ेगा वो अल्फा, उससे नेक्स्ट बीटा। अल्फा पोजीशन से क्या बाहर करना है? हाइड्रोजन। बीटा पोजीशन, सॉरी, अल्फा पोजीशन से क्या बाहर करना है? OH। और बीटा पोजीशन से क्या बाहर करना है? हाइड्रोजन। यहां से OH और यहां से हाइड्रोजन, क्या बाहर होगा? H2 की फॉर्म में बाहर। तो मैं इसको ऐसे दिखा दूं, CH2H, यहां से H और यहां से OH, मिलकर क्या बाहर? H2 बाहर। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH2 और ये वाली वैलेंसी आपस में जुड़ जाएगी तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और बाहर क्या गया? H2 बाहर गया। अब दो कार्बन को एथ बोलते हैं, डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या जोड़ोगे? ईन। तो प्रोडक्ट क्या बना? एथीन बना। और इसका फेमस नेम क्या है बेटा? फेमस नेम है एथिलीन। फेमस नेम क्या है बेटा इसका? एथिलीन। फिर से ध्यान दो, ध्यान दो, ये इस तरह से था, ऐसे। जब मैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 70 डिग्री सेल्सियस पर इसे गर्म करूंगा एथिल अल्कोहल को, तो अल्फा पोजीशन से OH निकल जाएगा और बीटा पोजीशन से क्या निकल जाएगा? H। दोनों बाहर करेंगे तो क्या होगा? H2 बाहर। आपस में जुड़ जाएंगे तो एक बॉन्ड पहले बन रहा था, एक ये बन जाएगा, आपस में जुड़ेंगे जब तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। दो कार्बन को एथ बोलते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे? ईन, एथीन। अब यहीं पर अगर मैं ये लूं, इसका नाम क्या होगा बेटा? कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 को बोलते हैं प्रोप। हाइड्रोजन हटा होगा तभी तो OH लगा होगा, तो हाइड्रोजन हटने से लगाते हैं आइल, इसका नाम होगा प्रोपाइल, और OH को क्या बोलेंगे? अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। अगर मैं प्रोपाइल अल्कोहल का सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करूं, तो आपको पता है अल्फा पोजीशन से इस टेम्परेचर पर, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है बेटा, इस टेम्परेचर पर, इस ताप पर अल्फा पोजीशन से तो निकलता है OH और बीटा पोजीशन से निकलता है H। बोलो भाई, ये अल्फा होगा। क्यों होगा अल्फा? क्योंकि ये क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह किसे बोलते हैं? जिससे जिसकी पहचान होती है। अल्कोहल की पहचान किससे करोगे? OH से। जिसमें OH ग्रुप आ रहा होगा उसे ही तो अल्कोहल कहेंगे। बस जिससे जिसकी पहचान होती है उसी को हम क्रियात्मक समूह बोलते हैं। OH क्रियात्मक समूह है, जिस कार्बन से जुड़ेगा उस कार्बन को अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट को बीटा, उससे नेक्स्ट को गामा। तो अल्फा पोजीशन से निकलेगा OH और बीटा पोजीशन से निकलेगा H। यहां से H निकाल दो और यहां से OH। तो ध्यान दो बेटा, अगर ये कुछ ऐसा है, अरे भाई OH को मैं नीचे ले आया तो ये अल्फा और ये बीटा, यहां से H और यहां से OH मिलकर क्या बाहर करेंगे? H2O। बोलो क्या बाहर करेंगे? H2O। ये और ये, इनके बीच ये डंडा खाली हो गया तो आपस में जुड़ेगा तो इनके बीच क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको बेटा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या बाहर? H2 बाहर। इसका नाम, कितने कार्बन है? 3, 3 को बोलते हैं प्रोप। डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या जोड़ोगे? इन। तो नाम क्या होगा इसका? प्रोपीन। बोलो समझ में आ रही है बात? नाम क्या होगा? प्रोपीन। क्लियर है बात? नोट करो फिर आगे चलते हैं, जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया? बढ़िया। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं बेटा। मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, क्रियाविधि भी पूछी जाती है बेटा एग्जाम में। आपसे कहेगा अल्कोहल का एक निर्जली कारक गुण दो और इसकी क्रियाविधि भी लिखो। तो क्रियाविधि भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसकी, उसे भी बहुत अच्छे से समझना है बेटा आपको। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रियाविधि भी। क्रियाविधि, मैकेनिज्म, क्रियाविधि भी इंपॉर्टेंट है इसकी। होता क्या है बेटा, सबसे पहले जो H2SO4 है जिसे हमने उत्प्रेरक के रूप में यूज किया, आपको पता है H2SO4 एक अम्ल है और अम्ल क्या देते हैं? H+, तो ये H+ देगा और HSO4 पे क्या आएगा बेटा? माइनस। एसिड है ना, H+ देता है और HSO4 पे क्या आएगा?
माइनस आएगा। क्लियर है बात? अम्ल भाई H2SO4, तो H2SO4 H प्लस देगा, अगर H पे प्लस आया तो HSO4 पे माइनस। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, ये जो एथिल अल्कोहल है, चलो मैं एथिल अल्कोहल ही ले लेता हूं, CH3CH2OH, इसका नाम क्या बेटा, एथिल अल्कोहल। भाई आप ROH भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, मैंने एथिल अल्कोहल ले लिया। ठीक है भाई। चलिए, ये जो एथिल अल्कोहल है ये सबसे पहले क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बनाएगा बेटा, प्रोटोनीकृत अल्कोहल। प्रोटोनीकृत अल्कोहल कैसे, देखो आपको पता ही है, बहुत बार मैकेनिज्म कर लिया हमने कि जो ऑक्सीजन होता है इसके पास दो लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जिस पे प्लस चार्ज होता है तो लोन पेयर वाला अपना लोन पेयर उस प्लस चार्ज वाले को डोनेट कर देता है। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है, इस पे इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसे क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, और इसके साथ क्या कर लेगा, साझा कर लेगा। तो ध्यान दो बेटा, ये अपना लोन पेयर से डोनेट करेगा और इसके साथ क्या करेगा, साझा करेगा, शेयरिंग करेगा। ऐसा करने से होगा क्या, अभी ध्यान देना बेटा, CH3CH2 राइट। अब इसने अपने लोन पेयर इस H को डोनेट कर दिया तो इसके साथ साझा भी कर लिया, तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन बेटा मैंने यहाँ दिखा दिया और इसके साथ शेयरिंग करी, वो सामने दिखा दिया। अब हुआ क्या, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने दे दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन की कमी किस पे आ गई, ऑक्सीजन पे, तो ये प्लस चार्ज किस पे पहुंच गया होगा, ऑक्सीजन पे। इसे बोलते हैं प्रोटोनीकृत अल्कोहल। प्रोटोनीकृत अल्कोहल, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रखा है। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, स्टेप में क्या होगा दूसरे में, आपको पता है एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस आ गया। भाई ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है नहीं होती है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, और ऑक्सीजन तो न्यूट्रल जब उदासीन होता है तभी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। अब तो इस पे प्लस आ गया, अब तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। क्लियर है ना बात, अब तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या हो चुकी होगी, और भी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। अरे फील आ रही है ना बात, बढ़ गई होगी ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन किसके खींचे, कंडीशन, इसके खींच सकता है, इसके खींच सकता है और इसके खींच सकता है। अब इसने इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिए थे तभी तो ये हाल हुआ इसका कि इस पे प्लस आ गया, समझ रहे हैं ना। और वापस अगर इसका खींच ले तो फिर फायदा क्या हुआ था कि ये से इलेक्ट्रॉन दे, समझ रहे हैं ना। और अगर इसके खींचे तो ये भी तो यही है, एक ही बात होगी। तो कंडीशन डिफरेंट क्या है, कार्बन है, तो ये किसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेटा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो बॉन्ड को अपनी ओर को ब्रेक करा लेगा। तो यहां से क्या बाहर हो जाएगा, देखो इस पे प्लस आएगा और बॉन्ड के ब्रेक होने से इस पे माइनस भी आएगा। भाई प्लस तो है ही ऑलरेडी, और ब्रेक होने से क्या आ जाएगा, माइनस, तो इसी पे माइनस और इसी पे प्लस, तो उदासीन हो जाएगा। और यहां से क्या बाहर हो जाएगा, H2O, क्या बाहर हो जाएगा बेटा, H2O। यानी कि दूसरे स्टेप में क्या होगा, जल का निराकरण होगा, जल निकलेगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, जल निकलेगा, निराकरण। निराकरण का मतलब विलोपन, निकलना। कौन निकलेगा यहां से बेटा, जल। अच्छा, जल के निकलने से देखो, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। अरे इधर देख, इधर इस पे क्या आएगा, प्लस, इस पे क्या आएगा, माइनस। माइनस और प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, उदासीन। तो फाइनली क्या मिला, CH3CH2 पे प्लस, और यहां से क्या बाहर, H2 बाहर। बेटा ये क्या है, कार्बोकेटाइन। क्या है, कार्बोकेटाइन। इसे बोलते हैं मध्यवर्ती। मध्यवर्ती, तो कुछ याद आ रहा है, कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होते हैं 2 से, 2 ज्यादा होते हैं 1 से, कार्बोकेटाइन बन रहा है। स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में क्या होगा बेटा, टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रोटॉन का लॉस होगा। किसका, प्रोटॉन का लॉस।
प्रोटॉन जाएगा यहाँ से बाहर, H प्लस बाहर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को ये अपनी, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है ना बेटा, इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा कार्बन के, और कार्बन किसके खींचेगा, हाइड्रोजन के। तो फाइनली ये अपनी तरफ को बॉन्ड को क्या करा लेगा, ब्रेक करा लेगा। अब देखो H पे प्लस और C पे माइनस, H पे प्लस C पे माइनस, अरे ऐसा होगा ना बेटा, CH2 पे माइनस, CH2 पे इधर प्लस, और यहां से कौन, H प्लस, बॉन्ड टूट गया ना। माइनस और प्लस मिलकर क्या बनाते हैं, बॉन्ड, तो इनके बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां से कौन बाहर, H प्लस बाहर। समझे, अरे समझ गए। अब ये जो H प्लस है ये कहाँ जाएगा, वो जो ऊपर बैठा हुआ है HSO4 माइनस के पास, और HSO4 माइनस के पास जाके क्या बनाएगा, H2SO4, और यही तो उत्प्रेरक था। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया के अंत में जू के तू निकल जाते हैं। देखो H2SO4 वापस निकल गया, इसे हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया के अंत में जू के तू निकल जाते हैं, ये मैकेनिज्म है। फिर से ध्यान दो, सबसे पहले क्या होगा, एसिड है जो उत्प्रेरक H प्लस देगा। अब अल्कोहल क्या करता है, उसके पास लोन पेयर होता है, ये अपना लोन पेयर से डोनेट कर देता है, उसके साथ क्या कर लेता है, साझा। तो इसका प्लस किस पे पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन पे। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, वो तो नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, अब तो प्लस आ गया था, तो अब तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो इस कार्बन के खींचेगा और बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक करा लेगा, टूटेगा ये बॉन्ड, तो यहां से H2O बाहर हो गया ना, H2O बाहर, और इस पे क्या आया, प्लस। अब बेटा ये जो प्लस आएगा, अब इस पे प्लस आ गया, तो टेम्परेचर ज्यादा था, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा होगा, खींचेगा तो इसके खींचेगा कार्बन के, और कार्बन किसके खींचेगा, हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन क्या करेगा बेटा, बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक करा लेगा, तो H पाएगा प्लस, प्रोटॉन बाहर हो गया, H पाया प्लस, CH2 पाया माइनस, ये माइनस और ये प्लस मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, तो एथीन की फॉर्मेशन हो जाएगी इस तरह से। इंपॉर्टेंट एक बात और आपको ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल का जब निर्जलीकरण करते हैं तो इसके अंदर जो इंटरमीडिएट होता है, मध्यवर्ती होता है, वो क्या होता है बेटा, कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। और आपको पता होगा जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है प्रोडक्ट भी उतना ही ज्यादा बनता है। अगर कोई 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है और एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो 3 डिग्री वाला ज्यादा बनाएगा, समझ रहे हैं ना, 3 डिग्री जल्दी देगा किससे, 2 डिग्री से, 2 डिग्री जल्दी देगा 1 डिग्री से। ये भी बात करेंगे, फिलहाल आप ये नोट करो, फिर आगे चलते हैं, जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं बेटा सैडजफ नियम की, जो हमने वहां भी पढ़ा था। सैडजफ रिपीट कर लेते हैं, सॉरी सैडजफ नियम। सैडजफ्स रूल। सैडजफ क्या कहते हैं बेटा, ये इंपोर्टेंट है, हमने भी हाइड्रो हैलोजनीकरण में भी पढ़ा था, वहां भी ध्यान दे सकते हैं आप। ये क्या कहता है कि अगर कोई भी ऐसा यौगिक जो 2 एल्कीन बना रहा हो, तो उसके अंदर जो मुख्य एल्कीन होती है, यानी कि जो ज्यादा मात्रा में बनने वाली एल्कीन होती है, वो होती है जिसके अंदर प्रतिस्थापित समूह ज्यादा हो या अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो। सैडजफ नियम, जैसे बेटा अभी ध्यान दो, अगर मैं ये वाला अल्कोहल लूं, ये वाला अल्कोहल, और इसका मैं क्या करूं, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, अरे सांद्र है भाई, ताप कितना रखो बेटा, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस, तो डबल बॉन्ड बनेगा। अरे एल्कीन बनेगी इस ताप पर, अल्कोहल को अगर इस ताप पे गर्म कर दो तो क्या बनेगी, एल्कीन। अब आपको पता है OH निकलता है बेटा अल्फा पोजीशन से, अल्फा के नेक्स्ट आता है बीटा, तो ये भी तो नेक्स्ट ही है, तो ये भी क्या होगा, बीटा।
तो एक बार हाइड्रोजन यहां से निकल सकता है और एक हर बार हाइड्रोजन यहां से निकल सकता है। एक बार हाइड्रोजन यहां से और एक बार हाइड्रोजन यहां से निकल सकता है। ध्यान दो, ध्यान दो। तो मैं इसे लिखूंगा बेटा CH2H और इसे लिखूंगा मैं CHH। ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। एक बार H को यहां से निकालूं तो ये H2O बाहर, डबल बॉन्ड इनके बीच बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है बेटा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और एक बार अगर यहां से H निकालूं तो ये H2O बाहर, तो डबल बॉन्ड इनके बीच बनेगा। तो अब प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। देख लो एक बार, सही है, कोई मसला नहीं, सही है बेटा। अब इसके नाम की बात करूं, कितने कार्बन है? 4, 4 को ब्यूट बोलते हैं। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे होगा बेटा? पहली पोजीशन पे तो वनीन लगाओगे तो इसका नाम होगा ब्यूट वनीन। और यहां पर देखोगे तो 1 2 3 4, इसका नाम क्या होगा बेटा? ब्यूटूइन। क्लियर? तो इसके अंदर कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? 2। ध्यान दो, अल्कोहल मैंने इस कार्बन पे लगाया। अब अल्फा पोजीशन से तो निकलता है OH और बीटा पोजीशन से कौन निकलता है? H। तो ये भी बीटा और ये भी बीटा। H यहां से भी निकल सकता है, H यहां से भी निकल सकता है। यहां से निकले तो ये वाली एल्कीन बनेगी, यहां से निकले तो ये वाली एल्कीन बनेगी। अब इनमें कौन ज्यादा मुख्य मात्रा में होगी, कौन ज्यादा मात्रा में होगी, कौन अधिकता में बनेगी और कौन कम मात्रा में बनेगी? ये बात कौन कहता है? सैडजफ कहता है। उसे ही सैडजफ प्रोडक्ट कहेंगे जो ज्यादा मात्रा में बनेगी। सैडजफ क्या कहते हैं? मैं यहीं पे लिख देता हूं। सैडजफ कहते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 एल्कीन के बनने की संभावना, कितने बेटा? 2 एल्कीन बन रही है ना, 2 एल्कीन के बनने की संभावना, बनने की संभावना हो तो मुख्य एल्कीन, अरे जो बोल रहा हूं खुद ही लिख लेना बेटा, अगर राइटिंग समझ में ना आए तो, है ना, क्योंकि दमादम जल्दी जल्दी लिखना पड़ रहा है। तो मुख्य एल्कीन वह एल्कीन होती है जिस पर अल्फा हाइड्रोजन अधिक होते हैं, जिस पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो मुख्य एल्कीन होगी। तो मुझे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं भाई? क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है, और अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो मुझे एल्कीन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं। जिस पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो मुख्य एल्कीन होगी, जिस पे कम होंगे वो माइनर होगी, मतलब वो कम मात्रा में बनेगी। बेटा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? डबल बॉन्डेड कार्बन को हम क्रियात्मक समूह बोलते हैं। जो द्विबंध से जुड़ा कार्बन होता है वो क्रियात्मक समूह का कार्बन कहलाता है। ये भी क्रियात्मक समूह का कार्बन होगा और ये भी क्रियात्मक समूह का कार्बन होगा। और क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ता है बेटा वो अल्फा कार्बन कहलाता है। तो ये अल्फा होगा क्योंकि ये क्रियात्मक समूह के कार्बन से जुड़ रहा है, राइट। बस एक ही तो है ना ऐसा कार्बन जो क्रियात्मक समूह के कार्बन से जुड़ रहा है। तो इस अल्फा कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है? 2। तो यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने? 2 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। यहां देखो बेटा ये डबल बॉन्ड है, दोनों डबल बॉन्ड क्रियात्मक समूह के कार्बन होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। और ये वाला जो कार्बन है वो क्रियात्मक समूह का कार्बन है, और क्रियात्मक समूह का कार्बन जिस कार्बन से जुड़ता है वो अल्फा कहलाता है। तो ये अल्फा होगा। बेटा ये भी तो क्रियात्मक समूह का कार्बन है और ये जिस कार्बन जुड़ेगा वो भी क्या होगा? अल्फा होगा। ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए बेटा? 3 यहां हो गए और 3 यहां हो गए। तो यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे एल्कीन उतनी ज्यादा मात्रा में बनेगी, इसलिए ये बेटा 80% बनती है और ये 20% बनती है। तो 2 ब्यूटीन क्या होगी? मुख्य एल्कीन होगी, जबकि 1 ब्यूटीन क्या होगी? कम मात्रा बनेगी। क्लियर है बात? सैडजफ नियम क्लियर है? सैडजफ क्या कहते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 एल्कीन के बनने की संभावना हो तो मुख्य एल्कीन वह एल्कीन होती है जिसपे सबसे अधिक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन किस पे ज्यादा है? ब्यूटोइन पे। तो ये ज्यादा मात्रा में बनेगी और ये कम मात्रा में बनेगी।
क्लियर है बात? इसे नोट करो फिर आगे चलते हैं। समझ में आ रही है ना बात आपको? ध्यान से पढ़ना बेटा। चलिए रफ कर रहा हूं। इसके बाद बात करते हैं बेटा अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि का क्रम कौन सा अल्कोहल जल्दी से निर्जलीकरण की अभिक्रिया देगा? एक हमारे पास है बेटा टर्शरी अल्कोहल, एक हमारे पास है बेटा 2 डिग्री अल्कोहल, और एक हमारे पास है 1 डिग्री अल्कोहल। इसे मैं 3 डिग्री अल्कोहल कहूँगा, इसे मैं 1 डिग्री अल्कोहल कहूँगा, और इसे मैं बेटा क्या कहूँ, सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल, सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल कहूँगा, और इसे 1 डिग्री अल्कोहल कहूँगा। कैसे पहचानोगे 1 डिग्री है? तो मैंने बता रखा है क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ता है, अगर वो 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो 3 डिग्री होगा, वो अगर 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री होगा, वो अगर 1 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री होगा। और अभी बताया था मैंने बेटा इसके अंदर कार्बोकेटायन बनता है निर्जलीकरण में, मध्यवर्ती क्या होता है? कार्बोकेटायन होता है। और कार्बोकेटायन का स्थायित्व क्या होता है बेटा? कार्बोकेटायन का स्थायित्व, कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्थायी है? कार्बोकेटायन का स्थायित्व बहुत बार पढ़ लिया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है 2 से, और 2 ज्यादा स्टेबल होता है 1 से। 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, जितना स्टेबल कार्बोकेटायन उतनी ज्यादा जल्दी से रिएक्शन देता है, जितना कम स्टेबल कार्बोकेटायन रिएक्शन भी उतनी लेट देगा। तो बताओ इनमें कौन जल्दी देगा? 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि ये OH बाहर जाएगा, ध्यान दो, अरे OH बाहर निकलेगा ना तो C पे क्या आएगा? प्लस। कौन सा कार्बोकेटायन होगा? 3 डिग्री। OH बाहर निकलेगा तो C पे आएगा प्लस, कौन सा कार्बोकेटायन होगा? 2 डिग्री। OH बाहर निकलेगा तो CH2 पाएगा प्लस, कौन सा कार्बोकेटायन होगा? 1 डिग्री। कौन ज्यादा स्टेबल है इनमें? अरे कौन सा ज्यादा स्टेबल है? 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है 1 डिग्री से। तो कौन जल्दी निर्जलीकरण अभिक्रिया देगा? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, और उसके बाद 1 डिग्री। तो ऑर्डर क्या होगा बेटा? इसे रफ कर रहा हूं मैं। ऑर्डर क्या होगा? ये जल्दी दे देगा इससे और ये जल्दी दे देगा इससे, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल जल्दी से निर्जलीकरण अभिक्रिया देंगे 2 डिग्री से, और 2 डिग्री जल्दी देंगे 1 डिग्री से। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, नोट करो फिर आगे चलते। रफ करो, बहुत बढ़िया। तो ये हमने कवर कर लिया बेटा अल्कोहल से एल्कीन का बनना। अब हम पढ़ेंगे अल्कोहल से ईथर का बनना, और इस अभिक्रिया का नाम है, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इस अभिक्रिया का नाम है विलियमसन की निरंतर विधि। अभिक्रिया का नाम क्या है बेटा? विलियमसन की निरंतर विधि। यहां पर क्या होगा? उत्प्रेरक तो सांद्र H2SO4 ही होगा, लेकिन ताप बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? ताप। तो ध्यान देखो, जब अल्कोहल की अधिकता लेनी है बेटा, अल्कोहल की ज्यादा मात्रा में लेंगे हम, अधिकता को निर्जलीकारक, कौन सा लेंगे निर्जलीकारक बेटा? H2SO4 ले लो। निर्जलीकारक H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ताप देखो घट गया, पहले कितना था? 160 से 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे थे, अब कितने पे गर्म करेंगे? 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो
ईथर बनते हैं। ईथर बनाने की इस विधि को हम क्या कहेंगे? विलियमसन की निरंतर विधि कहते हैं। ईथर बनाने की इस विधि को विलियमसन की निरंतर विधि कहते हैं। ध्यान दो, ये एल्कोहल होगा ROH। अधिकता लेंगे बेटा तो इसके मैं 2 मॉलिक्यूल लूंगा। किसकी उपस्थिति में? कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। ताप कितना रखना है बेटा? 140 डिग्री सेल्सियस। तो 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक H2O का मॉलिक्यूल निकाल देंगे। अरे देखो भाई, एक से H प्लस और दूसरे से OH माइनस। 140 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा होगा, एक से H प्लस और दूसरे से OH माइनस। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ROR। ROR और प्लस क्या बाहर? H2O बाहर। इसको मैं क्या बोलता हूं बेटा? ईथर। ये क्या है? एल्कोहल। 2 मॉलिक्यूल अधिकता ले रहे हैं ना एल्कोहल के, तो 2 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बाहर कर देंगे? H2O को, और बचेगा क्या आपके पास? ROR। ईथर बन जाएगा। एक से एल्कोहल से H प्लस निकलता है और दूसरे एल्कोहल से OH माइनस। अब ये तो देखेंगे मैकेनिज्म में कैसे होगा, लेकिन हमें पता चल गया प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? ROR और प्लस H2। इसका नाम ईथर। इसे मैं रफ कर रहा हूं, इसे बाद में नोट कर लेना आप। अब अगर मैं इस R की जगह बेटा C2H5 रखूं तो इसका नाम क्या होगा? एथिल अल्कोहल। तो अभी एथिल अल्कोहल की अधिकता ले ली, ये अधिकता में इसे मैं गर्म कर रहा हूं बेटा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। कितने ताप पर बेटा? 140 डिग्री सेल्सियस पर। तो 2 मॉलिक्यूल हैं, कितने? 2। आपस में मिलकर क्या बाहर कर देंगे? H2O को, एक से H और दूसरे से OH। H2O बाहर, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? C2H5O C2H5 और प्लस H2O बाहर। इसका नाम डाई C2H5 को बोलते हैं इथाइल। अरे 2 बार है ना बेटा C2H5, तो डाई इथाइल। और फैमिली कौन सी है? ईथर। ईथर फैमिली है, तो डाई इथाइल ईथर। 2 मॉलिक्यूल क्या बाहर कर देंगे? एक H2O को, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? C2H5O C2H5 और प्लस H2। 2 बार C2H5 आ रहा है इसलिए डाई, और C2H5 का नाम है क्या बेटा? इथाइल। और फैमिली कौन सी है? ईथर। इसका नाम होगा डाई इथाइल ईथर। क्लियर है बात? इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, क्रियाविधि की जल्दी से नोट करो। तो नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए रफ करते हैं, इसकी क्रियाविधि देखते हैं। क्रियाविधि सबकी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस निर्जलीय कारक गुण में। ध्यान दो बेटा। क्रियाविधि मैकेनिज्म। आपने H2SO4 ले रखा है, तो वही क्या होगा? H2SO4 सबसे पहले क्या देगा? H प्लस, और HSO4 पे क्या आएगा बेटा? माइनस आएगा। ये तो आपको पता ही है, H2SO4 है ना, तो H प्लस देगा और HSO4 पे माइनस आएगा। स्टेप फर्स्ट में क्या होने वाला है? वही प्रोटोनिकृत अल्कोहल बनेगा। भाई अल्कोहल है ना, चलो मैं एथिल अल्कोहल ही लेता हूँ, CH3 CH2OH। क्लियर है? इसके ऊपर लोन पेयर होंगे, ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा? प्रोटोनिकृत अल्कोहल। अपना लोन पेयर इसे डोनेट कर देगा और इसके साथ क्या कर लेगा? साझा। क्लियर है? और जब इसके साथ ये साझा करेगा बेटा, तो इसका प्लस चार्ज O पे आ जाएगा। इसे बोलते हैं प्रोटोनिकृत अल्कोहल। प्रोटोनिकृत अल्कोहल। क्लियर? अब क्या होगा? पता चल क्या होगा? एक हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पे क्या रखा गया? पॉजिटिव। वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक कराएगा। तो स्टेप सेकंड में भी आपको पता चल गया क्या होना है। अरे भाई पिछली बार यही तो सीखा था, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक करा लेगा।
तो देखो C पे क्या आएगा प्लस, O पे क्या आएगा माइनस, और माइनस और प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे उदासीन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जल निकल जाएगा, जल का निराकरण होगा। तो हमें क्या मिला CH3 CH2 पे प्लस, और यहाँ से क्या बाहर H2O बाहर। इसे क्या बोल रहे हैं, कार्बोकेटाइन। अब आपको बताइए कार्बोकेटाइन बन रहा है तो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा प्रोडक्ट भी उतना ही ज्यादा मात्रा में बनेगा। 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 से, और 2 ज्यादा होता है 1 से। तो 3 डिग्री अल्कोहल जल्दी से बनाएंगे चीज, किससे जल्दी बना देंगे 2 से, और 2 जल्दी बना देंगे 1 से। अच्छा, अब चूंकि आपको बताया बेटा स्टेप थर्ड, आपको बताया कि जो अल्कोहल है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में, अल्कोहल क्या है बहुत ज्यादा अमाउंट में, और अल्कोहल क्या काम करते हैं, जिसपे प्लस होता है उसे अपना लोन पेयर डोनेट कर देते हैं। तो इस पे प्लस आया कार्बोकेटाइन पे, और अल्कोहल अधिकतम में, अरे बताया था ना भाई अल्कोहल किस में है, अधिकतम है। तो फिर से ये अल्कोहल लेंगे आप, ध्यान दो, C2H5OH, फिर से एथिल अल्कोहल क्या काम करेगा, आपको पता है 2 लोन पेयर होते हैं ना, तो ये अपना लोन पेयर फिर से डोनेट कर देगा इस प्लस वाले को, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में है भाई, बहुत ज्यादा अमाउंट में है। तो जैसे ये कार्बोकेटाइन बनेगा तुरंत एथिल अल्कोहल क्या करेगा, इसे अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा और उसके साथ क्या कर लेगा, साझा। तो फील करो बात को, CH3 CH2 को किसने इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन ने, तो ऑक्सीजन के साथ साझा हो गया। अब इसका प्लस चार्ज किस पे पहुंच गया, ऑक्सीजन पे, हाइड्रोजन नीचे, और हमें क्या मिला C2H5, इसे बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन जब ऑक्सीजन पे प्लस आ जाता है तो उसे बोलते हैं हम ऑक्सोनियम आयन, ये ऑक्सोनियम आयन बना लेता है। स्टेप 4 में क्या होगा, आपको पता चली क्या होगा, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस रखा गया तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और खींचेगा तो किसके खींचेगा भाई, कार्बन को जब उसने इलेक्ट्रॉन दिए तभी तो ये हाल हुआ उसका, किस पे प्लस आ गया, और कार्बन से खींच ले, फिर तो वही बात हो गई भाई, फिर दिए थे क्यों जब एकदम ले लिए। तो फिर किससे खींचेगा बेटा, हाइड्रोजन से। किससे, हाइड्रोजन से, क्योंकि अगर इस कार्बन से खींचे या इससे खींचे तो बात तो एक ही होगी। तो किससे खींचेगा, हाइड्रोजन से, और जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक कराएगा, H पाएगा प्लस, O पे आएगा माइनस, और माइनस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे उदासीन। तो यहां से कौन बाहर चला जाएगा, H प्लस। देखो यहाँ C2H5 है ना, इसे बोल सकता हूं ना C2H5, तो C2H5 अगेन कौन है O, फिर कौन है C2H5, 2 बार है ना C2H5, तो डाई, C2H5 को बोलते हैं इथाइल, और कौन सी फैमिली है बेटा, ईथर फैमिली। अब ये जो H प्लस है कहां जाएगा, HSO4 के पास, और उत्प्रेरक आपको बताइए अभिक्रिया में जू केतु बाहर निकल जाते हैं, जू केतु बाहर निकल जाएगा। क्लियर है बात, मैकेनिज्म समझ में आई, बिल्कुल पहले वाली है, बस ताप का डिफरेंस की वजह से ऐसा हुआ। खैर मैं फिर बता रहा हूँ, H2SO4 पहले H प्लस देगा, अल्कोहल दयावान है क्योंकि उसके ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, तो अपना लोन पेयर से डोनेट करेगा और उसके साथ क्या कर लेगा, साझा। इसका प्लस ऑक्सीजन पे पहुंच जाएगा। अब एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा है तो उस पर प्लस आ गया, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और अपनी ओर के खींचने से क्या होगा, इस पे माइनस और इस पे प्लस। अब इस पे प्लस भी तो था और इस पे माइनस भी आ गया, तो एक दूसरे को उदासीन करेंगे तो CH2 पे प्लस आएगा, यहाँ से बाहर क्या आ गया, H2, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई। अब कार्बोकेटाइन भाई एथिल अल्कोहल तो ज्यादा मात्रा में था, अधिकता में था, बहुत ज्यादा मात्रा में, तो ये अपना लोन पे से डोनेट कर देगा और उसके साथ क्या कर लेगा, साझा। मतलब दोबारा से ऐसे होगा क्योंकि अधिकता में था ना, तो जैसे H प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, आपके इस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से क्या हुआ बेटा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसे दिया तो इसके साथ साझा कर लिया, लेकिन इस पे प्लस चार्ज, इसका प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे पहुंच गया, राइट। फिर क्या करेगा, फिर वही कंडीशन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस नहीं रह सकता, वो आपके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, H प्लस बाहर, और H प्लस कहाँ लग जाएगा, HSO4 से बना देगा। क्लियर है बात समझ में आई। तो जब हम H2SO4 लेते हैं निर्जलीय कारक के रूप में अल्कोहल, तो वो 160 से 70 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं अल्कोहल को गर्म करूंगा H2SO4 की उपस्थिति में, तो बनाता है वो एल्कीन डबल बॉन्ड, राइट। और अगर मैं 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करूंगा तो बनाता है ईथर। किसकी उपस्थिति में ऐसा हो रहा है, H2SO4 की उपस्थिति में। एक बात और याद रखने की बेटा कि 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं वो जल्दी से निर्जलीकरण कराते हैं, जल्दी से वहां से H2O बाहर जाएगा। किससे जल्दी जाएगा, 2 डिग्री से। 2 डिग्री जल्दी देते हैं 3 डिग्री 1 डिग्री से। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री, इसलिए 3 डिग्री जल्दी से देंगे।
2 डिग्री अल्कोहल से, और 2 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल से। तो आपसे पूछ सकता है कि अल्कोहल के निर्जलीकरण का ऑर्डर क्या है, कौन सा अल्कोहल जल्दी से निर्जलीकरण अभिक्रिया देता है। तो 3 डिग्री जल्दी देते हैं 2 डिग्री से, और 2 डिग्री जल्दी देते हैं 1 डिग्री से। क्लियर है बात बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं बेटा निर्जलीक कारक बदलूं, जैसे H2SO4 की जगह मैं दूसरा लूंगा, तो ताप भी बदल जाएगा। ये ताप, ये जो आपका एल्कीन बना 160 से 70 डिग्री सेल्सियस पे, ये H2SO4 की उपस्थिति में बना। अगर मैं दूसरे निर्जलीक कारक लूं तो ताप चेंज हो जाएगा। जैसे मैं रफ करता हूं, फिर आगे बात करते हैं। जैसे ये दूसरी रिएक्शन करी थी हमने, तीसरी, ठीक है, तीसरा निर्जलीक कारक गुण, जब अल्कोहल का निर्जलीक कारक, और ये निर्जलीक कारक जो है अब क्या H2SO4 नहीं है बल्कि एल्यूमिना है, Al2O3 या P2O5। अब क्या चेंज कर दिया बेटा, निर्जलीक कारक, जब अल्कोहल का निर्जलीक कारक Al2O3 या P2O5 की उपस्थिति में, को कर लो, की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितना ताप रखना है आपके, 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते तो एल्कीन बनती है। हाँ, क्या बनती है, एल्कीन। अगर निर्जलीक कारक बदलोगे तो ताप भी बदलेगा। यहां पर H2SO4 ले रहा था तो ताप कितना था, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं Al2O3 लूंगा तो ताप कितना लेना पड़ेगा, 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर एल्कीन बनेगी। एग्जाम्पल, जैसे बेटा एथिल अल्कोहल लिया आपने, CH3CH2OH, CH3CH2OH, निर्जलीक कारक कौन लिया, Al2O3, ताप 350 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा, एल्कीन बनेगी। अल्फा पोजीशन से OH, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन, क्या बाहर कर देंगे बेटा, H2 बाहर कर देंगे। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां से क्या बाहर, H2 बाहर। 2 कार्बन को एथ, डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन, एथीन, और फेमस नेम क्या है इसका, एथिलीन। क्लियर, अरे क्लियर, अरे भाई पिछली वाली बात ही तो है। अगर मैं प्रोपील लूं, सॉरी प्रोपाइल अल्कोहल, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोपाइल अल्कोहल, या 1,2,3 1 प्रोपेनॉल, अरे अल्कोहल में OL जोड़ते हैं, 1 प्रोपेनॉल। अगर 1 प्रोपेनॉल को एल्यूमिना की उपस्थिति में, क्या नाम है इसका, एल्यूमिना की उपस्थिति में टेम्परेचर कितना लूँ, 350 डिग्री सेल्सियस गर्म करूँ, तो आपको पता ही है अल्फा पोजीशन से OH और बीटा से H, यहां से H और यहां से OH, क्या बाहर, H2 बाहर। देखो यहां CH बचेगा क्योंकि एक H बाहर जा रहा है, एक H क्या जा रहा है बेटा बाहर, तो CH बचेगा ना। तो उस CH और इस CH2 के बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2। नाम 3 को बोलते हैं प्रोप, डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन, तो नाम इसका क्या होगा, प्रोपीन। ऐसा एल्यूमिना की उपस्थिति में होगा। क्लियर, ऐसे 4 पॉइंट, ठीक है। जब अल्कोहल्स को निर्जलीक कारक कौन सा निर्जलीक कारक लेना बेटा, एल्यूमिना या P2O5, ये भी निर्जलीक कारक है, की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, 250
250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या बनेगी? तो ईथर बनता है, ईथर बनते हैं। क्लियर है? हाँ, जबकि अगर मैं H2SO4 लेता तो ताप कितना रखना था? 140 डिग्री सेल्सियस पर ईथर बन रहे थे। अगर मैं अल्कोहल को H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करूं तो ईथर बनेंगे। लेकिन अगर मैंने निर्जलीय कारक चेंज करा, निर्जलीय कारक कौन लिया? Al2O3 या P2O5, तो ताप कितना लेना होगा? 250 डिग्री सेल्सियस। तब 250 डिग्री सेल्सियस पर ईथर बनेंगे। तो यहाँ वही ईथर मतलब अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल हो गए ना, अल्कोहल की अधिकता, एल्यूमिनल हो गए Al2O3, ताप कितना? 250 डिग्री सेल्सियस। तो वही दोनों मॉलिक्यूल एक यहाँ से एक H2O का बाहर करेंगे और हमें क्या मिलेगा? ROR। इस ROR को हम क्या बोलते हैं बेटा? ईथर बोलते हैं। क्लियर? सपोज दैट R की जगह आप रख लो C2H5OH, तो C2H5 को बोलते हैं बेटा इथाइल और OH को बोलते हैं अल्कोहल्स, बोलते हैं ना, तो इसका नाम होगा इथाइल अल्कोहल। अगर मैं इथाइल अल्कोहल को एल्यूमिना की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करूंगा तो दो मॉलिक्यूल, अरे भाई पता है ना, ये C2H5OH और दूसरा C2H5OH, दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे? एक से H प्लस जाएगा और दूसरे से OH माइनस, एक से H प्लस और दूसरे से OH माइनस, H2O बाहर, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? C2H5O और अगेन फिर कौन है? C2H5O प्लस बाहर H2। इसी को तो बोलते हैं हम C2H5O C2H5। क्लियर? और प्लस क्या बाहर? H2O बाहर। इसका नाम भाई C2H5 दो बार है ना, तो डाई C2H5 को बोलते हैं इथाइल। कौन सी फैमिली है बेटा? ईथर फैमिली है, तो नाम क्या होगा? डाईथाइल ईथर, डाईथाइल ईथर। बस आपको ये याद रखना है बेटा कि अगर निर्जलीय कारक चेंज करोगे तो ताप भी चेंज होगा। अगर मैं अल्कोहल को 160 से 70 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करूं तो एल्कीन बनेगी। लेकिन ये अगर निर्जलीय कारक में ले लूं Al2O3 तो ताप कितना लेना होगा? 350 डिग्री सेल्सियस पर एल्कीन बनेगी। फिर अगर मैं अल्कोहल को H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करूं तो ईथर बनेंगे। लेकिन अगर मैं H2SO4 की जगह एल्यूमिना ले लूं, Al2O3 ले लूं, तो ताप कितना लेना पड़ेगा? फिर 250 डिग्री सेल्सियस पर ईथर बनेगी। बात समझ में आ गई? तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।